हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे चुपचाप आगे चलिए मामाश्री। चलो भांजे चलो। हाँ चलिए चलिए। भांजे ये हस्तिनापुर नहीं है जहाँ देखे बिना भी चल सकते हैं। ये तो इंद्रप्रस्थ के महल है, इंद्रप्रस्थ के, जहाँ आंखें खोल कर चलना पड़ता है। आज की हंसी तुझे महंगी पड़ेगी रानी, बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा तो महाराज आज्ञा दें। अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है? कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं, वहाँ की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। तुम्हें बलराम मिल गए हैं, बलराम। उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चाहे जैसे भी हो तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। दुर्योधन ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है, द्वारकाधीश पूजा। दुर्योधन तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। दुर्योधन आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था। रुक्मिणी, शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है।
संभाल के भांजे, संभाल के। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो, आओ। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। बहुत खूब दाव भैया, बहुत खूब। भांजे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है दाव भैया से। शकुनी मामा, दुर्योधन अवश्य ही सीखेगा। मेरा शिष्य श्रेष्ठ गदाधर बनेगा। बंसीधर, बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया तुमने? तुम्हारी बांसुरी से कितने मधुर स्वर निकलते हैं। जैसे तुम्हारे धनुष से लक्ष्यभेदी बाण है ना? मेरे धनुष से निकलने वाले बाण शत्रु को घायल करते हैं, पर तुम्हारी बांसुरी से जो मधुर स्वर निकलते हैं वो शत्रु को भी सम्मोहित कर लेते हैं। पार्थ, इसी कारण तुम धनुष छोड़कर हाथ में बांसुरी न ले लेना। जब तुम धनुष अपने हाथ में धारण करते हो तो वही धनुष शत्रु को एक दिव्य अस्त्र जैसा लगता है। पार्थ, अब भविष्य में देखने का प्रयास करो और नए नए अस्त्रों का संग्रह करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो जाओ। वासुदेव, तुम भी तो एक महान योद्धा हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें शस्त्रास्त्रों का संग्रह करते नहीं देखा। तुम बाणों से कम और बुद्धि से ज्यादा काम लेते हो। प्रिय मित्र अर्जुन, जब तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मेरा मित्र हो और मेरे साथ पांडवों का सामर्थ हो और बलराम जैसा समर्थ योद्धा मेरा भाई हो, फिर मुझे अस्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? एक बात कहूं मुकुंदा? कहो। तुम और भीम भैया एक जैसे हो। कैसे? भीम भैया को भी अपने बाहुबल का सार्थ अभिमान है, उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है। उसी तरह मुकुंदा, तुम्हें अपने बुद्धि बल पर विश्वास है। कदाचित इसी कारण तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करने से पहले अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हो। आज क्या बात है, तुम मेरी प्रशंसा पर प्रशंसा ही किए चले जा रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, तुमने हमारी ये द्वारिका नगरी को भली भांति देखा है कि नहीं? कैसी लगी हमारी द्वारिका तुम्हें? तुम्हारे जैसी मनमोहक। किसका मन मोह लेने की बात चल रही है देवर जी? भाभी जी, सच बात यह है कि कृष्ण कह रहा था कि आपने उसका मन मोह लिया है, और यह भी कह रहा था कि द्वारका आप जैसे ही मनमोहक है। क्या बात है देवर जी, आज बड़ी मधुर आवाज में बोल रहे हैं आप। श्री कृष्ण की बांसुरी जो सुनी है मैंने। रुक्मिणी, आज अर्जुन तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अच्छा, तो मैं चलता हूँ वासुदेव। कहाँ जा रहे हो? वासुदेव, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। आज्ञा दीजिए भाभी जी।
अर्जुन तो जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? आप चाहते हैं ना कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो? ऐसी इच्छा तो है मेरी। तो ये इच्छा तब सफल होगी जब अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखें, उनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जन्म हो। परंतु आज तक न तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा है और न ही सुभद्रा ने अर्जुन को। फिर इन दोनों का मिलाप होगा कैसे? रुक्मिणी, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? सुभद्रा रेवतक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने गई है और अर्जुन हर रोज शिकार खेलने जाता है। फिर इन दोनों में बात बनेगी कैसे? सारथी, रथ रोको। जाओ सखी, हिरन लेकर आओ। आप रुकिए, ये हिरन मेरा है। नहीं सखी, ये हिरन मेरा है। उठा लाओ इसे। ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, इस हिरन का शिकार मैंने किया है, इसीलिए यह हिरन मेरा है। यह आपका भ्रम है। हिरन का शिकार मैंने किया है, इसी कारण हिरन मेरा है। मेरा बाण लगने से ही यह हिरन मरा है। यह भी आपका भ्रम है महोदय। हाँ? मेरा बाण लगने से ही हिरन की मृत्यु हुई है। और हिरन पर मेरा अधिकार है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। इस सुंदरी का आवेश मोहक है। इसके नैनों के बाणों ने तो मुझे घायल कर दिया है। कौन होगी ये सुंदरी? आज इसे देखने के बाद मेरे मन में प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। सखी, उठाओ उस हिरन को। देवी, मैं नारी से कभी युद्ध नहीं करता, परंतु इस हिरन के लिए मैं अवश्य युद्ध करूंगा। सुंदरी का गुस्सा भी कितना मोहक है। देवी, हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा।
अपने धनुष पर बाण लगाना सीखो, फिर हमारी राजकुमारी के साथ युद्ध की भाषा में बात करो। आप तो द्वारिका के वासी नहीं लगते, शायद इसीलिए आपसे राजकुमारी को चुनौती देने की भूल हो गई। अजी, धनुर्धारी अर्जुन का नाम नहीं सुना कभी? अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन नहीं मालूम आपको? इस जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर शत्रुंजय अर्जुन। वो भी हमारी राजकुमारी के सामने टिक न सकेगा, फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा देवी, फिर ये हिरन आप ही का है? सखी, हिरन को उठा लाओ। देवर जी, मैंने जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? क्या सुना है आपने? एक लड़की ने आपको पराजित कर दिया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ पार्थ? हाँ हाँ, तो देवर जी कैसे पराजित हुए आप? क्या वो सुंदर थी? हाँ भाभी, बहुत। अब पता चला कि बाणों से आप कभी घायल नहीं होते, मगर सुंदरी की नजरों से जो तीर चलते हैं उससे आप अवश्य घायल होते हैं। हाँ तो देवर जी, अब ये बताइए कि वो कौन थी? जानता नहीं हूँ उसे। लगता है कि रेवतक पर्वत पर जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए किसी प्रदेश की राजकुमारी आ गई है।
धनुर्धर। आपकी सखी ने मुझे धनुष पर बाण लगाने की कला सीखने की सलाह दी थी। मैंने कहा था ना कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर स्वयं ही द्वारिका चला आएगा। अच्छा, अब समझ में आया। आप सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देंगे। तो कैसा लगा तुम्हें सुभद्रा का वर? सब कुछ चुपचाप तय करते हैं आप, और बहाना ऐसे बनाते हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी, सुभद्रा, भाभी, सुभद्रा, तुम कुशल तो हो ना? सुभद्रा डर के मारे कांप रही है और आप हंस रहे हैं। अरे, तुम मुझ पर क्यों क्रोध कर रही हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो किया है उस हाथी ने। भैया, हाथी आतंक मचा रहा था और अब दर्शक बने देखते रहे। अरे मेरी लाडली बहन, कभी कभी दर्शक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। दर्शक बनने में भी एक आनंद मिलता है। यदि उस हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया होता तो? अरे रुक्मणी, समझाओ अपनी लाडली ननद को। मैं अब बच्ची नहीं हूँ भैया, जो भाभी से कह रहे मुझे समझाने के लिए। बच्ची नहीं हो, इसीलिए तो मैंने दर्शक की भूमिका निभाई। देखो सुभद्रा, तुम्हारे भैया ये जानते थे कि हाथी तुम्हारी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए अजेय धनुर्धर पार्थ जो थे। पार्थ?
कुंती पुत्र अर्जुन? हाँ सुभद्रा, तीनों लोक में जिसकी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं है, वही कुंती पुत्र अर्जुन। हाँ, मेरा सखा अर्जुन। हिरन मेरा शिकार है और इसलिए मैं तुम्हें हिरन नहीं ले जाने दूंगा। अब तो तू भी मान जाएगी कि दर्शक की भूमिका निभाने में भी एक अनोखा आनंद मिलता है। सुभद्रा, अचानक तुम्हारे गालों पर ये इंद्रधनुष की छाया कैसे दिखाई देने लगी? आप उचित समय पर आए हैं देवर जी। देवर जी, अब बस भी करो ये शरसंधान। अर्जुन, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराया देता हूँ। ये है मेरी लाडली बहन सुभद्रा। तुम्हारी बहन? हाँ, और सुभद्रा ये है द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन। वाह द्वारकाधीश वाह, वाह द्वारकाधीश वाह। वाह भाग्य वाह। Yeah!
वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुमने गदा युद्ध के दांव पे सीख लिए। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। परंतु द्वारिकाधीश, इसने तो आपका अपमान किया है। आपका सोचना अनुचित है शकुनी मामा। शिष्य से हार जाने से और बढ़िया गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। मुझे तो दुर्योधन पर गर्व है। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनोगे। यशस्वी भव। दुर्योधन, जो कुछ भी कमियां तुम्हें शेष हैं उन्हें मैं बहुत ही शीघ्र पूरी कर दूंगा। चार और एक 5, भांजे 5, यानी 5 पांडव। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दुर्योधन, बहुत प्रसन्न, क्योंकि तुमने आधी लड़ाई तो जीत ली है। मामा श्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस गदा से उन 5 पांडवों को चकनाचूर करके बाकी की आधी लड़ाई भी जीत लूंगा। नहीं भांजे, नहीं। इतनी शीघ्रता करने से हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। याद रखो, लड़ाई सिर्फ लड़कर ही नहीं जीती जाती, यह तुम्हारा भ्रम है। लड़ाई नीति से भी जीती जा सकती है, समझे? मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। समझाता हूं प्यारे भांजे, समझाता हूं। सुनो, हमने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। अब तो वो सम्राट भी हो गए हैं। जब भी मैं ये जय घोष सुनता हूं कि सम्राट युधिष्ठिर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर ही अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़कती है। मामा श्री, मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूं। इस द्वेष और क्रोध की ज्वाला को बुझाने का एकमात्र उपाय है पांडवों को मिटा देना। हाँ भांजे, उन्हें जड़ से ही मिटा देना। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि वो और शक्तिशाली हो गए हैं। वासुदेव श्री कृष्ण उनका सखा बन गया है। देखो दुर्योधन, यदि बलराम हमारे पक्ष में आ जाएं, तो हम पांडवों के साथ साथ कृष्ण को भी मात दे सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, बलराम भैया हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? आ जाएंगे, अवश्य आ जाएंगे भांजे, अवश्य आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ तो। सुभद्रा? हाँ, सुभद्रा। तब तुम सोच सकते हो कि तुमने पूरी लड़ाई जीत ली। सोचते क्या हो दुर्योधन, सोचते क्या हो? सुभद्रा जवान है, सुंदर है, और सबसे अहम बात तो यह है कि वो वासुदेव कृष्ण और बलराम की बहन है। एक बात बताओ दुर्योधन, जानते हो तुम्हारी मां यानी मेरी बहन गांधारी ने ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, शादी क्यों की? क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर साम्राज्य की ओर से पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा था। मेरे पिताजी इनकार न कर सके। और गांधारी भी ये जान गई थी कि अगर उसने इनकार किया तो भीष्म उसे स्वयंवर के मंडप से उठा ले जाएंगे और उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। इसे कहते हैं बल, इसे कहते हैं नीति। इस उदाहरण से मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं भांजे कि यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन से हो गया तो वो कृष्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्रता से करना है, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि अर्जुन द्वारिका पहुंच गया है। सुभद्रा,
सुभद्रा, सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है। सुभद्रा, यहां तो कोई भी नहीं है। सुभद्रा, 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 सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। छह चाहिए मुझे तो दाऊ भैया, चलिए तो सही। चाहिए, छह, ये छह। 5 आ गए। मामा जी, लगता है आज आपका दिन नहीं है, हैं? अब मेरी बारी। हाँ, आप खेलिए, आप खेलिए। ये आ गए 4 4। ये 1 2 3 और ये 4। मामा जी, आप तो हार गए हैं? दाऊ जी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। दुर्योधन, अब हम अखाड़े में मिलेंगे। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि अब गदा युद्ध में
मेरा शिष्य कितने पानी में है? अच्छा, मामा श्री, आप हार गए। भांजे, मुझे तो इस हार में तुम्हारे विवाह की शहनाई सुनाई दे रही है। बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम के साथ द्यूत खेलूं तो जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाँ, सुभद्रा, सुभद्रा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण